सो हेलो एंड नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग फर्स्ट क्लास एकदम बहुत अच्छे होंगे। चलो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। चलो आज एक खास टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने वाले हैं। हैबिट 2 यानी कि हैबिट को शौक में रखें, हैबिट को शौक में परिवर्तन कर लें या फिर हैबिट को हैबिट की तरह ही रहने दें। इसके ऊपर जरा डीप में रिसर्च करने वाले हम। मेरे साथ आप लोगों को देखने में बहुत मजा आएगा। चलो। सोना सज्जन साधु जन, टूटे जुड़े शोभार, दुर्जन कुमार के एक के धक्के दरार। अर्थात ये सोना है ना, जो सोना मोती चांदी ये करोड़ों में बिकता है, करोड़ों में बिकता है। करोड़ों में कीमत इसकी घटती है, कभी बढ़ती है, लेकिन करोड़ों में ही रहता है फिर भी। लेकिन सुनार है ना जो उसको बनाता है, कभी चांदी बनाता है, कभी अंगूठी बनाता है, कभी गले का हार बनाता है, कभी कुछ बनाता है, कभी रिंग बनाता है, तो उसको तोड़ता रहता है, कभी जोड़ता रहता है हमेशा, कभी छोटा बड़ा कहीं ना कहीं करता रहता है। उसको रोज उसका काम यही है। पर लेकिन अपनी वो कीमत, अपनी वो हाई लेवल की कीमत कभी शून्य नहीं होने देता है। ठीक उसी प्रकार जो साधु जन महात्मा महान लोग विद्वान होते हैं ना, वो भी इस धरती में हर युग में हर साल जन्म लेते रहते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे से आकर्षित होने के लिए, एक दूसरे की प्यास बढ़ाने के लिए। इस धरती पर उनकी आवश्यकता होती है। ऐसे साधु जन हमेशा जन्म लेते हैं, ऐसे विद्वान लोग जन्म लेते हैं अपनी इस संसार में, वो अपने को प्रकाशित करने के लिए, एक दूसरे को प्रकाशित में लाने के लिए। और एक आदमी दुर्जन कुमार के एक के धक्के दरार। एक इंसान ऐसा है ना कि किसी से एक बार रूठ जाता है ना, तो वो दोबारा उसके साथ रहने का या मिलने का या फिर उसकी बातों को मानने का या फिर उसके साथ कभी भी दोस्ती बनाने का उसका मन नहीं मानता। मन नहीं मानता या मन करता नहीं है, वो खुद को बदलना नहीं चाहता है। जो एक बार उसके साथ बात कर दी ना, उसके साथ डिसाइड कर दी मैंने कि ऐसा करूँगा, या मैं एक बार कमिटमेंट कर दूं कि इसके तो मैं ऐसे करूँगा, ये तो मैं इसका बदला लेके चुकाऊंगा। ये अधिकतर लोग मिडिल क्लास वाले, मिडिल क्लास के लोग करते हैं, या फिर ये नीच लोग ज़्यादा करते हैं। घमंडी, पापी, अधर्मी, कैसे मान लो अत्याचारी, बदला लेने के लिए ये लोग क्या करते हैं, इसका बहाना जरूर ढूंढते हैं। और एक बार जो करके दिखा लिया, उसको फिर दोबारा कभी अपनाते नहीं है अपनी लाइफ में। इसके साथ कमिटमेंट कर दे कि मैं इसका तो ऐसा करूँगा, या फिर ऐसे जवाब दूंगा, या फिर इसके साथ ऐसा करूँगा मैं हमेशा के लिए, तो कभी जुड़ते नहीं है। अर्थात कहने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि दुर्जन कुमार के एक धक्के दरार, जो मटका होता है ना, एक मिट्टी का मटका, अगर एक बार वो कहीं लग गया, उसके एक बार पत्थर के मार दो ना, तो कभी दोबारा जुड़ने नहीं वाला, कभी जुड़ने वाला नहीं है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, एक मटके की भांति, एक दुर्जनों की भांति आप नहीं बने हैं। इसके लिए नहीं, आपके लिए नहीं है वीडियो कि हमेशा एक दूसरे को बुरे मानते जाना है, दूसरे को बुरा बताते जाना है,
हर हर कहीं पर भी, हर कभी भी एक दूसरे की अच्छाई बुराई करने का रास्ता अपनाते रहते हैं हर कहीं पे भी। ये मौका आपके लिए नहीं है, ये रास्ता आपके लिए नहीं है भैया। मेरे फैमिली से लेकर, मेरे दोस्त से लेकर, मेरे गुरुजन से लेकर किसी के लिए हर टाइम अच्छाई बुराई, वो ऐसा खाता है, ऐसे रहता है, ऐसा सोता है, ऐसा बोलता है, उसकी ये सोच है, उसकी ये सोच है। भाई किसी की क्या सोच है, अच्छा या बुरा, उसको फर्क पड़ेगा या फिर बोलने वाले को फर्क पड़ेगा? अच्छा या बुरा उसी को फर्क पड़ेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका गुणगान करने से, उसका बखान करने से आपको केवल हानि पहुंचेगी। अच्छा होगा, अच्छाई दिखाई देगी तो आप लोगों को अच्छा माना जाएगा या कि आप लोगों ने सपोर्ट किया। अगर बाय चांस कभी भी अगर वो बुरा निकल गया, वो साबित बुरा निकल गया, उसका रिजल्ट बेहतर नहीं हुआ, तब इसके जिम्मेदार आप है स्वयं, इसके जिम्मेदार आप है स्वयं। इसलिए इस चीज से बचें, इस चीज से बाहर आए और अपना कुछ ऐसा परिवर्तन क्रिएट करो, ऐसा कुछ अपने लिए क्रिएट करो कि जिससे आपको दुनिया क्या कहे क्या नहीं कहे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो मैं आप लोगों को एक क्लियर कर लेता हूँ, हैबिट एक ऐसी चीज है, अगर आपको किसी चीज की हैबिट पड़ी हुई है, उसको छोड़नी है या रखनी है या चेंज करनी है, परिवर्तन करने हैं उसमें, तो उसी चीज को, उसी हैबिट को परिवर्तन कीजिए जिसके बिना आप रह नहीं सकते। उसी हैबिट को आप चेंज करिए जो आपके जीवन में हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अर्थात ये कि जिसके बिना आप रह नहीं सकते, पर लेकिन वो बहुत लाइफ में हानि पहुंचाता है। उसकी हैबिट डालने से हानि पहुंचाता है, नेगेटिव चीजों से लेकर, नेगेटिव हैबिट से लेकर, किसी चीज का नशा हो गया। नशा हर चीज का नशा होता है, लेकिन जो लाइफ में एक खुद के लिए, दूसरों के लिए, फैमिली के लिए, दोस्त के लिए, गुरुजन के लिए अगर हानि पहुंचाता है, आज नहीं तो कल हानि पहुंचाता है, सुनने में, देखने में या समझने में, करने में, किसी को भी, स्वयं को, दूसरे को क्षति पहुंचाता है, तो उस हैबिट को अवश्य ही चेंज करो आप शौक में। अब शौक ऐसी चीज है, शौक महीने में, हफ्ते में, दिन में, 24 घंटे में एक दिन, हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, साल में एक दिन, 6 महीने में एक दिन, 1 महीना, ये शौक हुआ। शौक यानी कि कभी, एनी टाइम, कभी अचानक इसका प्रयोग कर सकते हैं हम। नेगेटिव हैबिट है जो, उसको शौक में परिवर्तन किए। अब चलो इससे क्या होगा, ऐसे करने से, इससे करने से क्या होगा, अब थोड़ा आप इसमें थोड़ा अच्छी तरह समझते हैं जरा। अब हैबिट है ना जो, अब हैबिट उसी चीज की डालिए आप। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं देता हूँ आप कि खाना है हमारे को, शरीर को चाहिए, बॉडी को चाहिए तो चाहिए, 3 टाइम नहीं तो 2 टाइम तो अवश्य चाहिए ही चाहिए। इसको आप हैबिट मानो या शौक मानो, हैबिट भी है, शौक भी है, इसको जैसे आप समझते हैं इसको। पर लेकिन शरीर को चाहिए तो चाहिए, 24 घंटे में 2 या 3 टाइम चाहिए तो चाहिए। हाँ, ये शौक हो सकता है कि आप 24 घंटे में
या 36 घंटे में एक बार यूज करें, 36 घंटे में एक बार आप एक टाइम का खाना खाएं, ये आपका शौक हो सकता है। लेकिन हैबिट ये है कि खाना तो खाना है टाइम से। ठीक इसी प्रकार शौक है ना, मेरे गुरु ने एक मंत्र दिया था शौक का, शौक के ऊपर कि अनिल ऐसा है, शौक तो ऐसा है कि शौक तो कभी अचानक किया जा सकता है, आज नहीं तो कल कर सकते हैं। पर हैबिट ऐसे ना, एक नेगेटिव हैबिट ऐसे है ना, अगर अपना ली ना तो इसकी लत छोड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अपनाने के लिए तो हर किसी के साथ अपना लेते हैं, हर हैबिट पड़ जाती है, लेकिन उसको छोड़ना बहुत दुख की बात होती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन छोड़ती नहीं है, आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है। और यही हैबिट इतने हानिकारक सिद्ध करती है ना, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, कुछ टाइम के बाद स्वयं को क्षति पहुंचाने लग जाती है, भिखारी बन जाते हैं। कौन बनेगा करोड़पति से रोड़पति आ जाते हैं कि आज मैंने नेगेटिव हैबिट अपना ली, तो कुछ टाइम तक, जब तक अपने पास उसके लिए क्षमता है करने की, उसके लिए उस चीज को खरीदने की क्षमता है, जब तक है तब तक मैं उसके ऊपर निर्भर हूँ, तब तक मैं इसे करता रहूँगा या मानता रहूँगा या सीखता रहूँगा या करता रहूँगा, जो भी है। लेकिन जिस दिन ऐसे नौबत आ गई, जिस दिन ऐसा टाइम आ गया भविष्य में, जब अपने पास ना तो कोई पैसा होगा, ना कोई इनकम होगी कहीं से जनरेट, ना कहीं से कुछ मिलेगा, लेकिन उस टाइम क्या करना पड़ेगा? उस टाइम दूसरे से उधार मांगना पड़ेगा कि भाई साहब दे दो हमारे को। वहाँ पे हम बहाना मारते हैं, भाई साहब इस चीज़ की जरूरत पड़ गई, मेरे को देना है, आप दे दो भाई साहब, दे दो। वहाँ पे हम बहाने मार के कुछ टाइम तक दूसरों से उधार लेके अपनी हैबिट, नेगेटिव हैबिट को पूरा कर लेते हैं। कुछ ही समय बाद फिर वो लोग भी, जब हम उनका कर्ज चुका नहीं पाते हैं, तो वो भी देना बंद कर देते हैं वहां से। तो क्या कर लेते हैं, तब इधर का ना उधर रखे रह जाते हैं, तब इधर का ना उधर का रह पाते हैं। तो क्या करें ऐसी स्थिति में? फिर छोड़ना ही पड़ता है किसी भी हालत में नेगेटिव हैबिट को। इससे अच्छा इस बात को पहले ही मान लो, मेरे गुरु ने कहा इस बात को पहले ही मान लो कि अगर आप ऐसी हैबिट अपनाते हो ना, कि अपने लिए भी, स्वयं दूसरे के लिए भी हानि पहुंचाती है, क्षति पहुंचाती है, तो उस हैबिट को अपनाओ मत, उस नेगेटिव हैबिट को अपनाओ मत, उसको शौक में रखे केवल, वो भी फ्रेंड्स के साथ, ओनली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। कभी नो फैमिलियर, नो रिलेशन और नो सिटीजन, मतलब अर्थात न गांव वाले, न फैमिली वाले, न कोई भी नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, अच्छा होगा तो रिजल्ट घर में अच्छा पहुंच जाएगा, गांव मोहल्ले में, लेकिन नेगेटिव होगा तो वो भी पहुंचेगा ही, लेकिन क्या होगा, इससे बदनामी होगी, इससे बेहतर रिजल्ट यही मिलेगा। अर्थात ये बचना चाहते हो आप इस चीज से, तो मैं इस टॉपिक के ऊपर आया हूँ, मैं ये आप लोगों को ये सजेशन देता हूँ कि आप
शौक उसी चीज का रखें जो हफ्ते में, महीने में, साल में, जिसको आप केवल एक ही बार या 2 बार या 3 बार से ज्यादा नहीं खरीद सकते हो, नहीं यूज कर सकते, उसी को आप शौक करिए। और हैबिट उसी चीज की डालिए जो आपको कभी भी, आपके परिवार को, अभी फैमिली को, बच्चे को, किसी को भी, दोस्त को, गुरुजन को क्षति नहीं पहुंचाए। उसी चीज की हैबिट अपनाएं। अब मैं इसके बारे में ज्यादा डीप नहीं जाना चाहता हूँ। इस बात से आप, इस टॉपिक से आप समझ गए होंगे, आपका माइंड क्लियर हो गया होगा कि हमें अब कौन सी हैबिट अपनानी है, कौन सा शौक में रखना है, कौन सी हैबिट को शौक में रखनी है, कौन सी हैबिट को हैबिट अपनानी है। अगर हैबिट अपनानी है ना, तो उसकी हैबिट बनाओ जिसका लाख गुना प्रोग्रेस होगा लाइफ में। उसकी हैबिट अपनाओ। तो चलो, इस हैबिट के ऊपर रिसर्च करने में आपको अगर मजा आया होगा मेरे साथ देने में, तो लाइक कर देना। अगर आपको लगता है कि यार कुछ ना कुछ इनके वीडियो देख के कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है, तो सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन पर क्लिक करके। अगर आपको लगता है कि यार इस वीडियो में कुछ ना कुछ जबरदस्त स्टेप्स हैं, मेरे को भी सीखना चाहिए, दूसरे को भी सिखाना चाहिए, तो शेयर कर दीजिए। बताओ आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा, कमेंट करके बताना। आप किस प्रकार की वीडियो देखना पसंद करते हैं, कमेंट करके बताना। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।